Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study 2.1 You Start Dying Slowly. This is a very interesting as well as simple poem. Let's start with chit chat. यहाँ चिट चैट में आपको ग्रुप एक्टिविटी करना है. पहले ए में आपको पूछा गया इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन. अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो नतीजा क्या होगा. इसके कुछ रिस्पॉन्सेस ये हो सकते हैं आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, या फिर कह सकते हैं आई मे फेल इन द एग्जामिनेशन, या फिर ये भी हो सकता है पेरेंट्स विल बी एंग्री फॉर माई नेग्लिजेंस. इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ गेम्स. अगर आप स्कूल की एक्टिविटीज़ गेम में हिस्सा नहीं लेते तो क्या होगा. तो इसका रिस्पॉन्स हो सकता है My teacher and friends will treat me as idle and inactive student. या कोई ये भी कह सकता है I will not be able to show my skills in games and other co-curricular activities. हम B पर चलते हैं. यहाँ क्वेश्चन है If you wake up late on a working day. किसी काम के दिन अगर आप लेट उठते हैं तो क्या होगा. इसके रिस्पॉन्सेस ऐसे हो सकते हैं I will miss cool peaceful mornings. या फिर हम कह सकते हैं आई विल फील डल एंड लेजी. उसी के नीचे फिर क्वेश्चन है इफ़ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड. अगर आप अपने दोस्तों की मदद करने में नाकाम रहे या नज़रअंदाज कर देते हैं अपने दोस्तों को जब वो मुसीबत में हो या ज़रूरत उन्हें चाहिए. इसके रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं फ्रेंड्स विल लूज देयर फेथ इन मी, या फिर मैनी विल ब्लेम मी फॉर माई बिट्रेयल. यहाँ पर सी क्वेश्चन है इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन. अगर आप वर्जिश नहीं करते हैं तो नतीजा क्या होगा. इसके रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं आई विल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, या फिर आई विल नॉट फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव. हमारा डी क्वेश्चन है इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन. इसके रिस्पॉन्सेस कुछ ऐसे हो सकते हैं आई विल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, या फिर आई मे लूज माई इम्यूनिटी. एक रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है आई विल नॉट बी एबल टू लिव एक्टिव लाइफ. आइए सेकेंड एक्टिविटी पर गौर करते हैं थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ. इस टेबल में आपको कंप्लीट करना है कि आप अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या कर सकते हैं. जैसे नंबर 1 लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हुए फॉर माई नेशन, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ. और यहाँ बुक हमें एक पहला आंसर बताती है कीप माई लोकेलिटी क्लीन. हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखेंगे. अब एज ए स्टूडेंट आपको डिफरेंट आंसर्स क्रिएट करना है. सेकंड है फॉर माय फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकते हैं. यहाँ भी आपको 4 आंसर्स पॉसिबल है, उसमें से एक दिया गया है केयर यानी देखभाल करना. नेक्स्ट है फॉर माय फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए आप क्या कर सकते हैं. यहाँ पर एक प्रोबेबल रिस्पॉन्स है वेट, आप अपने दोस्तों का इंतज़ार कर सकते हैं. नेक्स्ट है फॉर ओल्ड पीपल, और ओल्ड पीपल के लिए हम हेल्प कर सकते हैं. इसी के बाद फॉर द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप क्या करेंगे. आंसर है शेयर, हम अपनी चीज़ें उनके साथ बांट सकते हैं. और लास्ट वन फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए क्या करेंगे. इसका एक आंसर बुक हमें बताती है प्रे, हम अपने लिए दुआ कर सकते हैं. आइए अब इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर कुछ आंसर्स आपके लिए तैयार किए हैं. जैसे नंबर 1 फॉर माई नेशन, इसमें होंगे आंसर्स कीप माई लोकेलिटी क्लीन, ओबे द लॉज, एक्सप्रेस पेट्रियोटिज्म थ्रू डीड्स, हेल्प आवर गवर्नमेंट इन वॉर एंड पीस. फॉर माई फैमिली के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं कीप माई हाउस क्लीन एंड टाइडी, या फिर प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, या फिर टेक केयर ऑफ एल्डरली पर्सनस, और प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ फैमिली. हमारा थर्ड क्वेश्चन फॉर माई फ्रेंड्स हेल्प दैम इन देयर नीड, या फिर आंसर होगा वेट फॉर दैम. नेक्स्ट शेयर देयर गुड एंड बैड डेज, और लास्ट वन सपोर्ट दैम इन देयर वेंचर्स. फॉर ओल्ड पीपल यानी बुजुर्गों के लिए हम क्या करेंगे. पहला चांस है यहाँ पर टेक केयर ऑफ दैम, दूसरा लुक आफ्टर देयर हेल्थ, नेक्स्ट हेल्प दैम इन देयर नीड्स, और लास्ट वन कीप दैम हैप्पी. फॉर द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं. पहला पॉइंट हेल्प देम इन नीड, नंबर 2 आइडेंटिफाई देयर नीड्स, नेक्स्ट सपोर्ट देम
एंड आखिरी वाला है शेयर देयर मिजरीज। फॉर माई सेल्फ के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं टेक एक्सरसाइज, स्टडी वेल, ड्रीम हाई, प्रे टू गॉड। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप भी अपने रिस्पॉन्सेस इसमें ऐड कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारी पोएम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टांजा से। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप सफ़र नहीं करते, अगर आप किताबें नहीं पढ़ते। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर आप ज़िंदगी की आवाज़ें नहीं सुनते। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, और अगर आप अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करते। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। इस पोएम में हमारे पोइट पैब्लो नेरुदा ये कहना चाहते हैं कि हमें एक एक्टिव लाइफ जीना है जिसमें फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो। आप अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में जैसे ट्रैवल, रीडिंग, इसमें बिज़ी रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते और एक डल लाइफ जीते हैं तो ये सुकूत की, जमूत की अलामत है। स्टांजा 2, व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, जब आप अपनी खुद इज़्ज़त नफ्स को कत्ल कर देते हैं। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और आप दूसरों को भी आपकी खुद की मदद नहीं करने देते। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बैड हैबिट है और आपको दूसरे लोग इस काम से रोकते हैं, मना करते हैं, या आपको सुधार लाना चाहते हैं आप में, लेकिन आप उनकी बात को नहीं सुनते, उनकी एडवाइसेस पर अमल नहीं करते। इसका मतलब है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, कि आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे हैं। यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर आप अपनी आदतों के ग़ुलाम बन जाते हैं। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, एक ही रास्तों पर बार बार गुजरते हैं। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपना रोज़मर्रा का मामूल नहीं बदलते। इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर आप मुख्तलिफ़ रंगों का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें नहीं पहनते। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज़ यू डोंट नो, और आप उन लोगों से बात भी नहीं करते जिन्हें आप नहीं जानते। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। इस स्टांजा में पोइट कहता है कि हमें अपनी आदतों का ग़ुलाम नहीं बनना है और एक ही जैसे रूटीन को फॉलो नहीं करना है। ज़िंदगी में कुछ नया करना है, कुछ नया ट्राई करना है। अजनबियों से दोस्ती करना है, अच्छे ताल्लुकात बनाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप धीरे धीरे मरने लगे हैं। नेक्स्ट स्टांजा, इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर आप अपने जज्बात को नज़रअंदाज करते हैं। एंड देयर फुल टर्ब्यूलेंट इमोशंस, और आप हलचल मचा देने वाले जज्बात को नज़रअंदाज करते हैं। दोज विच मेक योर आइज़ ग्लिसन्स, ऐसे जज्बात जिनकी वजह से आपकी आँखों में चमक पैदा हो जाती है। एंड योर हार्ट स्टार्ट बीट फास्ट, और आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ऐसा ना करने पर आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप अपने काम से, अपने पेशे से मुतमईन नहीं हैं, और विथ योर लव, ना ही आप अपने प्यार से मुतमईन हैं। इफ़ यू डू नॉट रिस्क वॉट इज़ सेफ़ फॉर द अनसर्टेन, आप सेफ़ चीज़ के लिए, महफूज बात के लिए गैर महफूज की तरफ कोशिश भी नहीं करते, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि हमेशा सेफ़ चीज़ें करना, महफूज चीज़ें करना, ये तो हमारा रूटीन होता ही है, लेकिन हमें एडवेंचरस भी बनना चाहिए। और वो चीज़ें जो अनसर्टेन हैं, यानी जिसका फ्यूचर हमें पता नहीं कि क्या होगा, ऐसी चीज़ों के लिए भी हमें कोशा रहना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप अपने ख्वाबों के पीछे नहीं जाते। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को इजाज़त नहीं देते। एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। तो हमारा पोइट कहता है कि हमें एक मरतबा कम से कम सेंसिबल एडवाइस से, यानी हमारी अक्ल व फ़हम के मुताबिक जो सही मशवरे होते हैं, उनसे भी कम से कम एक मरतबा बचना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ एडवेंचरस करना चाहिए। हमने जिस पोएम को यहाँ कंप्लीट किया, ये एक तरह की फ्री वर्ड्स है, यानी इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स की पाबंदी नहीं है, जैसे उर्दू में आज़ाद नज़म या मौरा नज़म होती है। अंग्रेज़ी में हम इसे फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स कहते हैं।